वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल का देखते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 6,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक स्टेटल बनाया था जिसके अंदर मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप कॉल की साइड में देखोगे तो मुझे लगभग 11 रुपये का लॉस हुआ। तो पुट के अंदर मुझे लगभग 6,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने आज के दिन सिर्फ एक ही ट्रेड बनाई थी और उसी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो पे और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:20 के ऊपर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। 9:20 के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण ये था, एक तो आज के दिन मॉर्निंग में प्रीमियम मेरे को अच्छा मिला और साथ में मार्केट गैप अप ओपन था। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, पहले वाले दिन की अच्छी खासी अपसाइड में बाइंग आई हुई थी। फ्राइडे के दिन की क्यों आई थी? क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आई थी और उसके अंदर अच्छी न्यूज़ थी, इस कारण से वो अपसाइड में मूवमेंट आया था। तो मेरे को लगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस सकता है और सेकंड हाफ में मूवमेंट आ सकता है। तो इसी तरीके से मैंने लगभग 11 बजे तक ट्रेड को रखा और लगभग 30 पॉइंट मैंने पुट की साइड में कैप्चर किए। कॉल की साइड में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन पुट की साइड में मैंने अच्छा खासा डीके का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया। और यहाँ पे आप देखो तो 11:02 पे दोनों को मैंने साथ ही ट्रेडों को बाई किया था, मतलब यहाँ पे एग्जिट मैंने कर लिया था और उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनाई। तो आप देखते हो मैं एक डिसिप्लिन के साथ में काम करता हूँ कि रोज जो मेरे रूल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। एक बार ट्रेड बना ली, उसके अंदर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसके बाद में मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अगर ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे वो आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप सेलिंग करो चाहे बाइंग करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा है। अगर आपका सही डिसिप्लिन है तो आप ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहोगे। अभी चलो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो निफ्टी एक रेंज के अंदर था, 25,000 से ऊपर, 25,100 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ और उसके बाद में वहीं पे रेंज बना दी। तो अभी एक तो एक गैप पेंडिंग है, या तो कल के दिन इस गैप को यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो इस गैप को फील कर सकता है। तो और ये राउंड लेवल भी है 25,000 का, तो ये एक सपोर्ट एरिया भी अब बन गया। तो नीचे की साइड में अगर आएगा तो या तो 25,000 आएगा, फिर 24,970, यहाँ तक निफ्टी नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें करना क्या है, अगर इन स्विंगों को ब्रेक करता है, आज के डे लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम आज का जो क्लोजिंग है इसका ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक रहेंगे। और इसको भी अगर शार्पली नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम लगभग 24,900 तक का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 25,000 के आसपास 50% क्वांटिटी को हमें बुक कर लेना है। दूसरा, मार्केट फ्लैट ओपन होके इस ट्रेड लाइन को या फिर इस स्विंग को, ये दो बार स्विंग बना चुका है, इनको अप साइड में कोई एन पैटर्न बना के ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे एक बारी कॉल की ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अपसाइड में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक दिन की रेंज हो गई। तीसरा, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं और मार्केट फ्लैट ओपन होता तो सबसे पहले तो इससे ऊपर की कॉल को सेल कर दो, इससे नीचे की पुट को सेल कर दो। और दोनों को जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता हमें रखना चाहिए। अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो हमें कॉल से एग्जिट हो जाना चाहिए, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमें पुट से एग्जिट हो जाना चाहिए। मैं हमेशा इसी तरीके से स्ट्रेंगल बनाता हूँ कि जिस साइड में मूवमेंट आता है उस साइड से मैं एग्जिट हो जाता हूँ और जिस साइड में मुझे प्रॉफिट मिलता है उस साइड को मैं लंबे टाइम तक होल्ड करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अभी चलो हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी देखते हैं कि उनके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम सेंसेक्स को देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन हमारी एक्सपायरी है। तो हम सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट एक ट्रेड लाइन आ रही है 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इस ट्रेड लाइन को लगातार सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये भी एक लगभग इसी से ही आया है। तो यहाँ पे अगर इसको अप साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ से सेंसेक्स के अंदर लगभग ये जो हाई है यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और कल के दिन एक्सपायरी है, तो अगर हम बायर है तो हमारे लिए जीरो टू हीरो के ट्रेड भी यहाँ पे हो सकते हैं कि जैसे इसको ब्रेक करता है तो हमें 100 के आसपास वाले प्रीमियम को हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। सिर्फ 30 पॉइंट का ऐसा लगा देना चाहिए। अगर यहाँ से ही अपसाइड में जाता है, यहाँ तक चला गया तो ये लगभग 100 वाला हमारा 300 से 400 के आसपास चला जाएगा, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 1:10 की हमारी ये ट्रेड रहेगी। ये तो हमारी एक्सपायरी के हिसाब से बाइंग रह गई। दूसरा, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, सेंसेक्स थोड़ा आज का डे लो, निफ्टी का डे लो यहीं पे था लेकिन सेंसेक्स का डे लो लास्ट में बना है, तो सेंसेक्स थोड़ा नेगेटिव हमारे लिए ज़्यादा है।
तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये गैप भी फील कर सकता है, और यहाँ से अगर ये 82,000 तक भी सेंसेक्स हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लगातार मूवमेंट आया है। और जो ऑप्शन सेलर हैं वो चाहेंगे कि एक राउंड लेवल के आसपास लाके इसकी क्लोजिंग करें, तो इसलिए थोड़ा मूवमेंट हमें नीचे की साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड करते हैं नीचे की साइड में, तो इस स्विंग का ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद में हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। इससे पहले हमें कोई भी प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हम सेलर है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर हम सेलर है, ये कोई भी रेंज बनाता है, जैसे इसको ब्रेक करता फिर वापस आ जाता है, तो हमें, या फिर ये स्विंग है, इस स्विंग से ऊपर की कॉल को सेल करना है, इससे नीचे की हमें पुट को सेल करके रखना है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो प्रीमियम ओटीएम जो भी प्रीमियम रहेंगे वो हमें लास्ट में जीरो होंगे, तो उनका हमें फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं करना है हमें कि बहुत बड़ा ऐसा लगा लिया कि जैसे हमने 50 वाले को सेल किया है और उसके अंदर हमने 100 पॉइंट का एसएल लगा दिया, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। 50 वाला सेल किया तो 10 पॉइंट का एसएल लगाओ, सिर्फ इस तरीके से हमें करना है। री एंट्री ले लो, लेकिन बड़ा लॉस मत लो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 50 पॉइंट का लॉस ले लिया ना, तो फिर वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसको जीरो होना तो हमें मिलने तो 50 पॉइंट ही है ना, तो वो फिर रिकवर नहीं होगा। इसलिए हमें कम लॉस लेना है। अभी चलो हम थोड़ा बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। अभी मैं यही करूंगा कि हमेशा हर इंडेक्स को आपके साथ में दिखाऊंगा कि हमें कैसे कैसे ट्रेड कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का लो भी आप देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर ही लो बन गया था, सेकंड हाफ के अंदर बैंक निफ्टी का लो यहाँ पे नहीं बना है। तो बैंक निफ्टी भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है सेंसेक्स की बजाय। सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर हमें है तो सेंसेक्स के अंदर है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे ट्रेड लाइन आ रही है 1 2 3, 3 टाइम से आ चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे इधर ये है, तो या तो ये भी गैप फिल करने आएगा, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है और आपको ये लगता है कि सेंसेक्स के अंदर लिक्विडिटी का इश्यू है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो एटीएम की पोजीशन को बाई करके। एटीएम के कॉल को आप यहाँ पे बाई करके बना सकते हो। लेकिन ये स्विंग होगा, ये स्विंग होगा, इनके ऊपर हमें नहीं देखना है। कम से कम जो लास्ट स्विंग है वहां तक का हमें टारगेट रखना है, इससे पहले हमें बिल्कुल भी टारगेट नहीं रखना है। अगर आपको ये लगे कि मेरे लिए बहुत रिस्की है, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक करता है ये अप साइड में, एक मिनट, जैसे ही इसको अप साइड में ब्रेक करता है, तो आप एक काम करो कि 56,800 की कॉल को, सॉरी पुट को आपने सेल कर दिया, तो उसके साथ में यहाँ पे 800 वाली को करो 56,500 की, 700 की, इस तरीके की पुट को आप बाई कर लो, जिससे आपको लॉस बड़ा नहीं होगा। ये स्प्रेड बन जाएगी, कम कैपिटल में बनेगी, लगभग ये 30 से 40,000 के आसपास में ये आपकी ट्रेड बन जाएगी, और आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा पाओगे। इसके अंदर आपका रिस्क भी बहुत कम रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।